पीटीआई के नामजद करदा सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, राजा नासिर अब्बास को 32 में से 22 अरकान अपोजिशन सेनेट की हिमायत हासिल है। सेनेटर नासिर अब्बास को लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर करता हूँ। अपोजिशन लीडर की नशिस्त शिबली फराज की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। तकर्रुर के बाद अलामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में ज़र ख्याल करते हुए कहा, अवाम के दुख दर्द कम करना तरजीह होगी, मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। सबको अंदाज़ा था कि ये बहुत अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ है, लेकिन 2018 के बाद फिर वो क्या वजह है कि ये इस नासूर ने दोबारा सर उठाया। ये सवाल, ये चुपता सवाल है जिसका जवाब हमें अच्छी तरह इल्म है। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया। ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। दहशतगर्दों को वापस लाना सबसे बड़ी गलती थी। तमाम खारजियों के खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, APS वाक़े के बाद गुड और बैड तालिबान की तमीज़ ख़त्म कर दी गई। 2018 के बाद दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठाया। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया। अफगानिस्तान से हज़ारों लोगों को पाकिस्तान आने की दावत दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। वो रोते ही रहोगे तुम, इसी तरह हो चलेगा। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ऑपरेशन हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। पख्तूनख्वा हुकूमत बाइख्तियार है, मगर वो अपना इख्तियार फ़कत अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में धुआंधार खिताब। PTI रुकन ने असम्बली को मुखातिब करते हुए कहा, आपके लीडर ने भी कहा था हम आपको रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? ख्वाजा आसिफ का कहना था, सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब भी फौजी डिक्टेटर्स आए तो उन्होंने बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया। हम लोग इलेक्शन ही नहीं करवाते। अगर शेड्यूल आ जाए तो हमारे सूबे किसी न किसी हीले बहाने से इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने से हिचकिचाते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह से है। आपकी नालायकी के बायस पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में KP हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा, बाकायदा मुआहदे के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। सूबाई हुकूमत ने काबीना से मंजूरी लेकर ऑपरेशन के लिए 5 अरब रुपए रखे। नेशनल एक्शन प्लान 2 PTI के दौरे हुकूमत में ही बना था। सूबाई हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना है। हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेलने वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। कानून का निफास मुकद्दस इमानत है। मुसल्लह अफवाज पुलिस के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद के दौरे पर खिताब। दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस के किरदार को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने कहा, पुलिस शोधा की कुर्बानियाँ मुल्क की अमन, कानून की बालादस्ती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाबिले फरामोश है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद को फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की कैडेट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स पुलिस और दीगर अफसरान से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने शोधा की यादगार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। फील्ड मार्शल को नेशनल पुलिस अकेडमी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI को दहशतगर्दों की खैर ख्वाह करार दे दिया। तकरीर से खिताब करते हुए अता तारिक ने कहा, एक मखसूस गिरोह सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाता है, दहशतगर्दी पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। वज़ीर इत्तलात का कहना था, मुल्क से TTP समेत तमाम दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। हमारी सियासी इत्तफाकी राय की तजवीज़ को हमेशा रोका गया। टिकटॉक पर शुभदाबाजी की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। हुकूमत को समझाएं, संजीदा होकर मसाइल हल करें। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कौमी असम्बली में कराची आतिशज़दगी वाक़े पर फट पड़े। कहा, गोल प्लाजा में लगने वाली आग की पर तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। MKM अरकान का असम्बली की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके साने कराची पर बहस का मुतालबा। शदीद एहतजाज करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। असम्बली इजलास में खवातीन को जायदाद में हिस्सा देने से मुतालिक आइन में तरमीम का बिल पेश। कायम मकाम स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया।
ज़रूरी नहीं जब कोई हादसा हो तो वज़रा या वज़ीराला वहाँ पहुँचे। पीपल्स पार्टी के एमएनए शैला रज़ा का कौमी असम्बली में कराची साने पर तनकीद करने वालों को जवाब कहा। आतिशज़दगी के वाक़े पर 150 वाटर टैंकर्स गुल प्लाजा भेजे गए। हजूम को काबू में रखने की हिकमत अमली ठीक नहीं थी। शैला रज़ा का कहना था इमरजेंसी में सबसे ज़रूरी रेस्क्यू पहुँचना और रास्ता बनाना होता है। एमक्यूएम की आतिशज़दगी वाक़े को लेकर सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद, बदतरीन हुक्मरान करार दे दिया। मुतहदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमा फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल ने कहा, इतने बड़े साने पर किसी सोग का ऐलान नहीं किया गया। हमें मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद है, ना कोई मुतालबा रखेंगे। शहर को नफरतों की चिंगारियों से रोशन रखा गया है। फारूक सत्तार का कहना था, गुल प्लाजा की आग कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। वाक़े को सानिया करार देने का मुतालबा। नौजवानों पर कराची बचाओ मुहिम के लिए निकलने पर जोर। माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा। आए मिल बैठकर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में खिताब। कहा, क्या अपोजिशन वाले आरटीएस के वाक़े को भूल गए हैं? क्या दूसरी पार्टियों से लोगों को लाकर अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया गया? 8 फरवरी की बात की जाती है। क्या 8 फरवरी जैसे मामलात पहले नहीं होते रहे? क्या सियासी लोगों को पहले जेलों में नहीं डाला गया? किसानों को सेहतमंद मौशी बीज की फराहमी यकीनी बनाएंगे। ज़रूरी शोबे में इस्लाहात लाकर मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दामात करेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसानों को बरवक्त खाद की फराहमी के लिए हुकूमत ने इक़दामात किए हैं। हुकूमती इक़दामात से खाद की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन बनाई गई। कायदे इस इख्तिलाफ की तैनाती पर चेयरमैन सेनेट के किरदार को सराहते हैं। हुकूमती अरकान ने भी मुस्बत किरदार अदा किया। ये अच्छी रिवायत है। पीटीआई के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का अपोजिशन लीडर की तकरीरी पर इज़हार ख्याल। कहा, हमें इख्तिलाफात के बावजूद ऐवान की रिवायात को बरकरार रखना चाहिए।